हे गाइस, स्वागत है आपका नए बड़े ब्लॉग में हमारे इस चैनल पे। सो बाय द वे आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज का जो सफ़र है हमारा वो होने वाला है छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ की तरफ। एंड इतना लंबा सफ़र का ब्लॉग जो है मेरे इस वाले चैनल पे जो है मतलब कि फर्स्ट टाइम होगा। तो बने रही इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज है ट्यूसडे, सावन का कल मंडे था पहला, आज है पहला ट्यूसडे। हम आ जाएंगे, मंडे को गए नहीं क्योंकि मंडे को मतलब कहते हैं भीड़ काफ़ी होती है वहाँ पे, इसलिए नहीं गए। एंड ट्यूसडे को खुटार की मार्केट बंद रहती है, तो आज ही का प्लान बनाए। सो फायदा भाई चलो चलते हैं एंड फिर मिलते हैं। एंड सब कुछ कवर करेंगे, क्या है मंदिर पे क्या नहीं है, अभी चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, कितनी भीड़ हो रही है कितनी नहीं, सब कुछ। तो वॉच दिस वीडियो लेन एंड ऐसे ही आने वाली और वीडियोज़ के लिए जस्ट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। इस जर्नी की स्टार्ट होती है पूरनपुर पीलीभीत हाईवे से, जो कि NH30 है एंड डायरेक्टली कनेक्ट करता है गोला गोकर्णनाथ। एंड यहाँ पे जैसे कि बोर्ड में देख सकते हो आप, डिस्टेंस गोला गोकर्णनाथ की सिर्फ 19 किलोमीटर है। एंड चारों तरफ आपको रास्ते में हरियाली दिखेगी। एंड वहीं आगे की तरफ आपको दुधवा नेशनल पार्क का एक पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो चारों तरफ हरियाली मिलेंगी। एंड किसी ने सच ही कहा है, ज़िंदगी की खूबसूरती देखना है तो कभी सफ़र पर ज़रूर निकलें। एंड अगर आप NH30 से आते हैं देन आपको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेंगी जाने के लिए सावन महीने में। जैसे कि अहमदनगर में आपको कलेश्वर नाथ जाने को मिलेगा, जहाँ पे कांवड़गण जरूर आते हैं छोटी काशी जाने से पहले। एंड कुछ किलोमीटर आगे आपको साईं धाम मिलेगा, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। हम नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी 5 बज गया था, तो जाते अगर तो काफ़ी लेट हो जाते छोटी काशी जाने के लिए। तो हम कभी और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड यू नो व्हाट, बातों ही बातों में हम पहुंच गए छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ सिटी में, द सिटी ऑफ लॉर्ड शिवा। सो एज यू कैन सी, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं छोटी काशी मंदिर की वाली लोकेशन की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हो रही है, तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ से अंदाज़ लग गया। देन आई जस्ट पार्क माई कार एंड यहाँ से व्यू आप देख सकते हो, पूरा सनसेट हो चुका है, काफ़ी शाम का टाइम है। एंड कार को लॉक करते हैं एंड आफ्टर डेट यहाँ से देख सकते हो व्यू। यहाँ से पार्किंग स्लॉट है, बट यहाँ पे सावन में जब ज़्यादा भीड़ होगी, आज तो कम भीड़ है स्टार्टिंग है, इसलिए तब आप कार पार्क को नहीं मिलेगा कार पार्किंग यहाँ पे। बट हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सनसेट का टाइम है, तो थोड़ी सी गर्मी भी है। एंड यहाँ पे जो लोकेशंस मिलेगी इस साइड में, यहाँ पे कांवरगंज जो हैं वो रेस्ट के लिए आराम कर सकते हैं, या फिर आप भी जाते हैं, कोई भी वो आराम कर सकता है, अपना खाना पीना जो भी करना है कर सकते हैं आराम से। बट मैं एडवाइस करूँगा नीट एंड क्लीन करें। एंड फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइज, फाइनली जय भोलेनाथ, यहाँ पे दर्शन होते हैं आपको बैक साइड से। यहाँ की कहानी कुछ बताता हूँ तो कुछ ऐसी है कि रावण शिव जी की शिवलिंग ले जा रहा था, तो वो कुछ रीजन से यहाँ पे रुका। एंड फिर कुछ शिवलिंग ज़मीन में ही चलती चली गई, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि कुछ रुकना नहीं है रास्ते में, सीधे अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। बट ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए शिव जी ने तब से यहीं पे रुके हैं। एंड स्थापना उनकी यहाँ पे हुई, मंदिर बना छोटी काशी नाम से। बाय द वे फिर हम गए शिव जी के मेन मंदिर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ, कुछ प्रसाद एंड डाली लेने के बाद। एंड अभी जैसे कि मैंने कहा सावन की स्टार्टिंग में आया हूँ, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी अभी, तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दर्शन भी काफ़ी सही हुए। एंड क्योंकि सावन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बट कोई नहीं, भोले जी के दर्शन में काफ़ी अच्छे हुए। एंड मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं, तो मैंने बाहर से ही जैसे तैसे रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है वीडियो करने के। तो यहाँ तक देखते हो वहाँ पे शंकर जी हमारे विराजमान हैं, मेन मंदिर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के। एंड यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। मंदिर के अंदर तो नहीं, बट बाहर का व्यू देखते हैं तो मंदिर के चारों तरफ आपको परिक्रमा के लिए जगह मिलती है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू देख सकते हो। एंड चारों तरफ आपको सभी देवी देवताओं की प्रतिमा मिलेंगी। एंड यहाँ पे जो लोग मनते मांगते हैं वो लोग करके जाते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देख सकते हो व्यू, काफ़ी सारे घंटे हैं शिव जी के यहाँ टंगे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं एंड कहते हैं कि नंदी जी के अगर कान में कुछ आप कहते हैं तो डायरेक्टली आपका संदेश, आपका जो भी रिक्वेस्ट होगी वो शिव जी के पास पहुँचती है।
एंड दर्शन करने के बाद फिर हम आए मंदिर से बाहर। एंड बाहर के बाद हम दिखाते हैं आपको थोड़ी सी मार्केट। एंड यहाँ पे जो है मंदिर में तैयारियां चल रही हैं, पूरी डेकोरेशन वगैरह चल रही है। अभी काफ़ी कम भीड़ है क्योंकि सावन की स्टार्टिंग है, तो बड़ा सौभाग्य वाली बात है कि हमें सावन में इतनी क्लियरली दर्शन हुए शंकर जी के। सो बाहर की अगर बात करें तो बाहर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ी वगैरह लगा के लाइटिंग वगैरह की डेकोरेशन सब कुछ चल रही है काफ़ी अच्छी तरीके से। मंदिर से बाहर आने के बाद आइए देखते हैं मार्केट का व्यू, जहाँ पे कांवरगन वगैरह जो भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करते हैं। आप भी कोई भी सामग्री प्रसाद जैसी चीज़ यहाँ से लेके घर जा सकते हैं। आफ्टर डेट आप चले देखते हैं सामने से व्यू यहाँ पे कितना प्यारा दिख रहा है। सनसेट का टाइम है तो थोड़ा सा वीडियो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट यहाँ से देख सकते हैं शंकर जी की प्रतिमा काफ़ी सुंदर लगती है। यहाँ से जब कांवरगन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आने वाले सोमवार को मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए अभी पुलिस वगैरह की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ चल रही हैं। एंड यहाँ से लोकेशन देख सकते हो काफ़ी प्यारी है। आपने रील वगैरह में काफ़ी देखी होंगी मैंने इंस्टाग्राम पे, शायद अगर फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो ज़रूर कर लें। एंड बाय द वे चलो फिलहाल अभी हम कुछ लेते हैं ड्रोन शॉट्स, फिर वीडियो में बात करते हैं आगे। जब हम सावन के महीने में यहाँ आते हैं तो कुछ अलग ही वाइब आती है। एंड बस यही याद आता है कि देख नज़ारा मौसम का ये मन को कितना भाता है जब सावन खुद शिव जी को जल चढ़ाने आता है। हर हर महादेव। और इसी तरीके से हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करी, जैसे कि मैंने वीडियो में अभी तक दिखाया, ड्रोन शॉट भी दिखाया एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। एंड आगे आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा। एंड इस तरीके से हमारा वीडियो आज का एंड होता है। एंड फिर क्योंकि शाम भी हो चुकी थी एंड अभी लाइटिंग डेकोरेशन वगैरह उतनी हुई नहीं थी, तो हम नेक्स्ट मंडे वगैरह को आएंगे तो ज़रूर कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। एंड अभी तो फिलहाल हम जाते हैं घर के लिए वापस। एंड टाटा बाय बाय, सी यू सून। हर हर महादेव, हैप्पी सावन।